अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। काबीना का इजलास तकरीबन अब हर रोज़ हुआ करता है और कोई ना कोई नया फ़ैसला सामने आता है, जो कि एक अच्छी अलामत है कि कम अज़ कम हुकूमत जो है वो काम करना शुरू हो चुकी है। रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी देखते हैं, भारत में बीजेपी के इलेक्शन जीतने से अमन मुज़ाकरात का बेहतर मौका मिलेगा, कांग्रेस के साथ कश्मीर पर मुआहिदा मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म ये बात उन्होंने क्यों की, किस पैराए में की, इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी ज़रा वफाकी काबीना की इजलास की जो कार्रवाई है उस पर बात करते हैं। 1,35,000 घर बनाने की मंजूरी, वफाकी काबीना। बिजली गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फ़ैसला, इमारात के साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एग्रीमेंट, मीडिया यूनिवर्सिटी की मंजूरी, सरकारी इदारे ख़तों किताबत महकमा डाक के ज़रिए करेंगे, IMF से माहदे के करीब हैं, एमनेस्टी स्कीम का इजरा किया जाएगा। जरदारी और शहबाज ने करप्शन का एक ही मॉडल अपनाया, हमजा के खिलाफ हैरान कुन इंकशाफात आ रहे हैं, ये कहा है फवाद चौधरी ने। रियासत तालीम की फराहमी में मुकम्मल नाकाम, लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर ख़ुद मजबूर करती है। चीफ जस्टिस 100 पैसे, दुरुस्त बात की है। वैसे मुहावरा होता था 16 आने, लेकिन अब 16 आने होते नहीं है, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। तो बहरहाल ये बात बिल्कुल ठीक की है चीफ जस्टिस साहब ने। रोज़ामा जंग, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, मीडिया यूनिवर्सिटी, रवा साल 1,35,000 अपार्टमेंट्स बनाने का फ़ैसला। इदारे भी साथ दें, करप्शन ख़त्म करना सिर्फ इमरान की ज़िम्मेदारी नहीं। ये कौन कह रहा है भाई? ये हमने तो नहीं कहा, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, और हमने ज़ाहिर है उनसे कभी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। इमरान खान साहब ने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी अपने नाजुक कांधों पे उठाने का इंदिया दिया था। शरीफ फैमिली जरदारी का मनी लॉन्ड्रिंग का अंदाज यकसा, ये पैसा वापस कर दें, महंगाई नहीं होगी, IMF से जल्द मुआहिदा हो जाएगा, एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, बादशाहत होती तो बंदे लटका देते। पाक अमारात फाइनेंशियल इंटेलिजेंस माहदे की मंजूरी। उमर रसूल सेक्रेटरी सरमायाकार बोर्ड तैनात। यूनुस ढागा को MD स्टेट लाइफ का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बड़े बिजली और गैस चोरों को पकड़ा जाए, इमरान खान। भारतीय और इसराइली लीडर अखलाकी तौर पर दिवालिया, वोट के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी शिकस्त देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकती है। मोदी की कामयाबी से कश्मीर पर पेशरफ्त मुमकिन, जिहादी तंजीमें फ़ौज ने 80 में बनाई, अब ज़रूरत नहीं। इमरान खान, जिहादी तंजीमें अफ़गान जिहाद के दौरान बनाई, मुसल्लह तंजीमें ख़त्म करने के लिए फ़ौज की मुकम्मल हिमायत हासिल है। भारतीय वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरह डर और कौम परस्त जज्बात उभार कर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें सामने आई हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को मफलूज कर दिया, अरबों का नुकसान, अंसार अब्बासी कह रहे। वज़ीर आज़म खलाई मखलूक, अपोजिशन तहरीक पर मुत्तफ़िक, जरदारी से भी मिलूँगा, फजलुर रहमान। मौलाना साहब जो हैं वो तो इलेक्शन के अगले दिन से ही चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर वापस भेज दिया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ वो काम करते रहते हैं, और अभी नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब दोनों के दरमियान कहा जा रहा है कि शायद राब्ते का ज़रिया बने वो। अच्छा, पहले थर्मल पावर जनरेशन प्लांट का आज इफ्तिताह। 60 बरस तक 6,000 मेगावाट बिजली हासिल होगी। ये बहुत एक अच्छी पेशरफ्त हुई है जनाब। और थर्मल का जो 330 का पहला जो उन्होंने शामिल करना नेशनल ग्रिड में, वो आज उसका हो जाएगा इफ्तिताह, और फिर 30 जून से पहले 660 मेगावाट बिजली की कमर्शियल पैदावार शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। बहुत से वफूद भी यहाँ से थर के लिए जा चुके हैं, मीडिया के वफ्द, जिनमें हमारे अपने दफ्तर से भी गए लोग। तो ये अच्छी बात है जनाब कि कोई काम पाया तकमील तक पहुँचा, और अब वो उसके नतीजे में बिजली जो है मज़ीद बढ़ेगी, नेशनल ग्रिड का हिस्सा बनेगी। 22 वफाकी इदारों की 770 एकड़ कीमती अराजी फ़रोख्त करने का प्लान तैयार। निजकारी बोर्ड ने अराजी का तखमीना लगाने के लिए तशख़ीस कार की मंजूरी दे दी।
अंग्रेजी अखबार ओनली इमरान नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग आउट करप्शन, नैब फाइल्स थर्ड रेफरेंस विद AC, मोदी कैन सॉल्व कश्मीर इशू, लॉस ऑफ बिलियंस कॉज्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट, न्यूज़ की खबरें थी। और LHC जज फर्रुख इरफान रिजाइंस साइटिंग प्रेशर, और डॉन की खबरें शहबाज हमजा इंडिक्टेड in NAB reference, Moody's victory in polls may facilitate peace talks. Imran, number of voters across Pakistan tops 107.5 million, Election Commission of Pakistan. Voters from Punjab and Sindh constitute more than 78% of the total. Registered voters in 2018 were 97 million. तो मज़ीद वोटर्स की तादाद बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि नौजवान तबके ने या ऐसे लोगों ने जो अब तक वोटिंग लिस्टों का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने अपना इंदराज कराया कामयाबी से, अच्छी बात। IMF पुट्स कंट्रीज ग्रोथ रेट एट 2.5%। IMF ने तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया है इकॉनमी को बनिस्बत वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बीजेपी इलेक्शन विन टू बूस्ट चांसेस ऑफ पीस टॉक्स PM। खबरें तो यही हैं और आज आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात किस पैराए में की है, किस मंतक के तहत की है, इसका जवाब इमरान खान खुद दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि मौजूदा बीजेपी की जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, मोदी हों या सुषमा स्वराज हों, वो किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा करते हुए मौक़िफ़ पर कश्मीर के हवाले से तो नज़र नहीं आते। इसके अलावा भारत के मज़ालिम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। इमरान की इस ख्वाहिश को हम सर आँखों पर रखते हुए दुआ करेंगे कि जी जो भी हुकूमत इंडिया में हो, चाहे मोदी सरकार हो या कांग्रेस हो, पाकिस्तान से बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ ताकि अमन का माहौल वापस आए। इस खित्ते में अमन की वापसी ज़रूरी है। ना भारत ना पाकिस्तान दोनों ममालिक कशीदगी ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना उनको करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ लोगों के जो इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो ये बात साबित करते हैं कि पूरा खित्ता ही पसमानदा है, गरीब है, नाखानदा है। ऐसे माहौल में जंग की बात क्या की जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। मेरी बच्चे पढ़ते हैं डिफेंस डिग्री कॉलेज लाहौर में। अच्छा। मेरी बेटी ने BPA में एडमिशन लिया अक्टूबर में जी। मुझे उन्होंने पिछले 6 महीने की सारी फीसें ही मुझसे ली। हालांकि मेरी बेटी ने एडमिशन अक्टूबर में लिया, उन्होंने पिछले 6 महीने की सारी फीसें जबरदस्ती दी। उनसे कहता रहा हूँ कि मेरी बच्ची ऑलरेडी आपके कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी भी मैंने फीसें दी हैं। अब वो 6 महीने उसने पढ़ाई नहीं है, उसकी आपने फीसें ली हैं, और जब उनसे बात करें तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और हमारा जी वो है स्टार्ट होता है एनुअल जो होता है मार्च में होता है, तो आपको फीस देनी। मैंने कहा जी आप फीस तब लें ना जब आप पढ़ाते हैं। सही। जब आपने पढ़ाया ही नहीं, मैं घर बैठी बच्चे की आपको फीस भी दे दूं। सही। अब वो फीस किस मद में जाती है, कैसे जाती है ना, उसमें कहते कुछ हैं करते कुछ नहीं। ये डिफेंस डिग्री कॉलेज है लाहौर में। ठीक है जी, बहुत यार यहाँ पे बंदो आके उनसे क्या बात करें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये पूरे मुल्क में बड़ा मसला पैदा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब फरमा भी रहे हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम की फराहमी, लेकिन अब आप जिस तरह अपना मसला बयान कर रहे हैं तो यकीनन इसमें कोई ना कोई आपकी मदद होनी चाहिए, कोई ना कोई इस पे ज़िम्मेदार ऐसा होना चाहिए कि जो आपको ये बता सके कि अगर वो फ़ी ली भी गई है तो किस मद में ली गई है, क्यों ली गई है, जबकि बच्चे को तो ट्यूशन भी नहीं मिला। लेकिन ज़ाहिर है जनरल मसला है, हम चाहेंगे कि ये मसला ज़रूर हल हो। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फिजा कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं परवीन मसूद बोल रही हूँ लाहौर से। मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर हो गई हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, फरमाइए परवीन साहिबा। अच्छा, मैंने ये कहना था, एक तो ये कि इमरान खान साहब मोदी की इतनी हिमायत क्यों करते हैं?
मोदी हमारे हक में अच्छा भी नहीं है। आपने कल की खबर देखी थी, वो मुसलमान बंदे को कितना मारा है गाय ज़िबा करने जी पे। बिल्कुल ऐसे। और इन्होंने उनके 100 बंदे भी छोड़ दिए। ये पता नहीं किस चीज की हमदर्दी करे। कल पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचाया ना भारत ने, उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। ओह अच्छा ठीक है परवीन साहबा, आप तो ज़रा ज़्यादा नाराज़ लग रही हैं। अल्लाह न करे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान ना पहुंचा सकता है, क्योंकि पाक अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। इसके अलावा हमारे अवाम बेदार हैं। आजकल के माहौल में छोटी छोटी चीज़ें तो ज़रूर चलती हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों से अल्लाह बेहतर रखे माहौल को, लेकिन बड़ी चीज़ें किसी पे मुसल्लत करना इतना आसान भी नहीं हुआ करता। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी भी होती है, वो आपके ऊपर बड़ी ख़ास नज़र रखे हुए है दोनों ममालिक पे, क्योंकि ये दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। तो ज़ाहिर है हर तरह का प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाता है। लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि ये इम्प्रेशन ज़रूर अब क्रिएट हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ नरमी ज़्यादा दिखाई जा रही है। मुझे भी हैरत इस बात पर हुई थी। अच्छा, जो माहीगीर हैं उनका तबादला भी रूटीन में होता रहता है, लेकिन माहीगीरों के हवाले से ही अभी कोई हफ्ता दो की बात है कि पाकिस्तानी एक माहीगीर को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, जो कि 2 या 3 साल से लापता था। उसके बारे में यहाँ उसकी फैमिली को ज़्यादा इल्म भी नहीं था कि वो वहाँ पे किस हाल में है। जो भारत में कैद थे वो साहब, और उसके फ़ौरी बाद वहाँ पे हमें पता नहीं हमने उस लेवल पे एहतजाज भी किया नहीं किया। फ़ौरी बाद 2-3 हफ्ते के बाद ये ख़बर आई कि 100 भारतीय माहीगीर हम छोड़ रहे हैं। अच्छी बात है जनाब, इंसानी लेवल पे तो ये काम होना ही नहीं चाहिए, यानी पकड़ना ही नहीं चाहिए। 1 आध घंटे 2 घंटे तंबी करें और आप छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ भी है। तो पाकिस्तानियों की जान भी उतनी ही अहम है, उतनी ही कीमती है कि जितनी किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में रहने वाले शख्स की। तो इन चीज़ों पे भी ज़रूर गौर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। जी हेलो जी जी, बात कीजिए। आज का जो ये सुबह का सूरज निकला है, तो ये मैं आपको खबर दे दूं हाँ। कि दूध की कीमत जो है वो बढ़ गई है। जो कल जो दूध था वो आज वो 110 रुपए किलो पे मिल रहा है। अच्छा। सेकेंडली ये है कि कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ नुसरत भुट्टो कॉलोनी में। हाँ। बच्चे जो है नाले में गिर गए और उनको कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं था। जब तक वो पहुंचे तो बच्चों की डेथ हो चुकी थी। तीसरा अभी गुलबई में एक वाकया हुआ है जो अभी रिसेंटली चल रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है रेस्क्यू की ये हालत है कि लोग जो है वो तेल भर रहे हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। मैं खुद भी इन चीज़ों पे बात करना चाह रही हूँ। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खैबर पख्तूनख्वा के 60% असातिज़ा तालीमी निसाब पढ़ा नहीं सकते। अच्छा खैर, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में आपको जहाँ भी सरकारी असातिज़ा नज़र आएंगे, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, KPK में, तो खैर अब ये सामने आए हैं स्टैट्स। तमाम सूबों में असातिज़ा की जो तालीमी काबिलियत है वो सबके सामने है। ये बात गलत नहीं है कि हो सकता है परसेंटेज में कुछ ऊपर नीचे 2-4% आप कर लें। ज़्यादातर असातिज़ा अनट्रेंड हैं। ज़्यादातर असातिज़ा की तालीमी काबिलियत मशकूक इस तरह से है कि उन्हें ख़ुद भी कुछ ऐसा आता नहीं है कि वो निसाब की कुतुब पढ़ाने पर माहिर हों। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये असातिज़ा भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, आजकल 9वीं 10वीं के इम्तहान हो रहे हैं, रोज़ाना मीडिया पर शोर मचा रहता है कि पेपर आउट हो गया या चीटिंग हो गई। जब इसी निज़ाम से पढ़कर लोग तालीमी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आएंगे, नौकरियां तलाश करने आएंगे, और अगर ख़ुद भी वो यही सारे काम करते हुए आएंगे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन ज़ाहिर है कि जब पूरा एक माहौल ही बिगड़ जाता है तो आप अपने आप को किस हद तक ठीक रख सकते हैं। तो फिर यही होगा कि ना उनको ख़ुद कुछ आएगा, ना वो ख़ुद कुछ आगे दे पाएंगे। ये सारी बातें गौर तलब हैं, और हुकूमतें अपने जो सियासी एजेंडे हैं उन पर अमल दरामद के बजाय जो माशरे में इस्लाहात चाहिए उन पर फोकस करेंगे तो पाकिस्तान में कोई
खातिर खा तब्दीली आ सकेगी, वरना हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे जो हम पिछले 70 साल 71 साल से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक हबीब बात कर रहा हूँ फेडरल एरिया कराची से। मैडम मेरे दो बातें आपसे करनी है, काफी देर से आपकी कॉल पे होल्ड पे था। एक बात तो मुझे ये करनी है कि देखें, ये जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर कभी पाबंदी लगाई, कभी रिलीज किया, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि हम जैसे जो छोटे लोग जो जिन्होंने मतलब छोटे अमाउंट से कोई जमीन ली या अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो अब आ गए एक प्रॉब्लम में, क्योंकि उन जगहों पे पिछले 8-8, 10-10 साल से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मलीर डेवलपमेंट, ये अपने कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर की जमीन जो बिल्कुल कैंट के बाहर है, वहां पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बिल्डर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। और यहाँ जब हम कल वहाँ पे गए कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर, तो कहते हैं जी इनकी एनओसी मंसूख हो चुकी है क्योंकि 5 साल का टाइम था। तो अब ये यहाँ पर इतनी एम्बिग्यूटी हो गई है कि इदारे और बिल्डर इन दोनों के दरमियान में एक तरीके से खलीज हो गई। लेकिन फिक्स कौन रहा है? वो आदमी जिसने कि अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक थोड़ा थोड़ा सरमाया करके कि उसको 5-7 साल के अंदर जमीन अलॉट होगी और वो अपना जो कुछ भी होगा उससे मकान बनाएगा। एक बात। दूसरी ये थी कि देखिए, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी पहले भी कि आप साइड पे प्लीज प्रोग्राम कीजिए। पिछले जुमे भी आप चक्कर होके गई, आज इतना बड़ा वाकया पेश आ गया है शेरशाह के पुल पे। इस साइड के अंदर एंट्रेंस के ऊपर ये बेहंगम ट्रैफिक कंटेनर, ये रोजाना ये बनते हैं। ठीक है तारिक साहब, बिल्कुल करते हैं, आपकी तजवीज़ बिल्कुल हमारे पास है। आजकल गर्मी बहुत है तारिक साहब, मेरी अपनी हिम्मत नहीं पड़ती, सच्ची बात है। वो धूप से मुझे अजीब कुछ चक्कर से आते हैं, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये कि कल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे माहिर जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, उनको बुला के ये सारी बातें उनके गोश गुजार की जाएँ कि इन बातों का कोई हल तो निकले, कोई बात तो हो आगे। और जो अभी रियाज खान साहब ने हमें कॉल की थी और जो बता रहे थे वो कि मुख्तलिफ हादसात की खबर दी उन्होंने, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। दूध के बढ़ने की इत्तला दी कीमत की, तो ये तो कीमतों के ऊपर तो मैं अब बात ही नहीं करती, इसलिए कि इस मुल्क में कोई निज़ाम ऐसा रखा ही नहीं गया कि जिससे ये तयन हो सके कि कीमतें बढ़ती हैं तो क्यों बढ़ती हैं। अब दूध की पैदावार का खालिसतन पाकिस्तान की इकॉनमी से क्या ऐसा ताल्लुक़ बन गया है? क्योंकि ज़ाहिर है, अगर आप कहते हैं कि जी डॉलर, तो डॉलर का दूध से क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान तीसरी या चौथी बड़ी सनत है अगर हम लाइफ स्टॉक की और दूध की, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन कीमतें हैं कि वो काबू में ही नहीं आती। बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते हैं, घर में ऐसी ज़रूरी शय है दूध के जिसके बग़ैर बहुत से काम, यानी बहुत सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो आप नहीं इस्तेमाल कर पाते। कोई नहीं सुनता जनाब। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, आखिरी सेगमेंट है। मैं चाहूँगी थोड़ी सी ज़रा अपनी बात करूँ, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल ही वो तारीख़ है कि जब सही मानों में मैंने सहाफ़त शुरू की। 25 साल हो गए मुझे इस सफ़र में। इन 25 सालों में क्या सीखा, क्या ऐसा था कि जो नया था, या ऐसा था कि जिससे आपकी शख्सियत बेहतर होती है, वो तमाम चीज़ें जिनसे आप बहुत कुछ अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं, वो हक़ाइक़। यकीन कीजिए कि बहुत ज़्यादा इस सफ़र में जो मुश्किल पेश आई वो ये थी कि जो हमारे मुबस्सिरीन जिनका ताल्लुक़ सियासत के मैदान से था, इन 25 सालों में, यकीन कीजिए मेरी बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि 25 सालों में मुझे कभी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। जिस ज़माने में मैंने सहाफ़त शुरू की थी, ज़ाहिर है कि प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे, PTV का दौर था। मैं जहाँ पे काम करती थी, इदारा जो था मेरा, जो मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, न्यूज़ अखबार से मैंने शुरू किया था और वहाँ पे भी एक मखसूस सेक्शन था जिसका नाम इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क हुआ करता था। वहाँ पर हम सेमिनार्स अरेंज करते थे वीकली बेसिस पे, और उस सेमिनार में होने वाली सारी कार्रवाई को फिर अखबार का हिस्सा बनाया जाता था। उन सेमिनार्स में हमने जब भी सियासी लोगों को दावत दी, उनके साथ जब भी बात की, हमेशा गोलमोल जवाब आया। यही जवाब आया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, पैसे चोरी हो जाते हैं, पैसे कम मिलते हैं, यही सारी बातें होती रहीं। लेकिन बहुत सी अच्छी बातें हुई। इमरान खान साहब की पार्टी की लॉन्च उसी सेक्शन ICN से हुई थी। ब्लूप्रिंट की सूरत में पूरी पार्टी का
फ्रेमवर्क वहीं से उसका आगाज़ हुआ था। हालांकि अब इमरान खान साहब का उस इदारे से या उस इदारे के मालिकान से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन ये अवाइल की बात है, ये लेट 90s की बात है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है जनाब। मेरी अब कल मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं बोर हो गई हूँ वही बातें कर करके, वही बातें दोहरा के। लेकिन सच मानिए तो मेरी जो ड्राइविंग फोर्स है, मेरी जो मोटिवेटिंग फोर्स है, वो आप सब लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ कहती हूँ वो आप तक पहुँचता है और शायद उसका कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट भी आता हो। ये सिलसिला चल रहा है, देखिए कब तक चलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी। जी सर। इन योर प्रोफेशनल दिस जर्नलिस्ट प्रोफेशन। थैंक यू सर। और मैं दुआ करूंगा एक सेंचुरी हो जाए आपकी। तो एक और भी छोटी सी मुबारक देना चाहता हूँ, लिटिल इन लाइटर वेन, वो आप आईसीयू से निकल गई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं वो। तो अब पता नहीं किस में चली गई हैं, सीसीयू में चली गई हैं। सीसीयू में गए। तो ये हमारी जो हुक्मरान है, आज जैसे आप बात कर रही थी, 25 साल से मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके प्रोग्रामों में बोल रहा हूँ, और हम भी अपने तौर पे कौम को आगाही देते रहे हैं। रोज मर्रा की चीजों पे जो किसी सियासतदान ने नहीं दी, हम उनसे हजारों गुना जो हैं ज्यादा अच्छे नेशनलिस्ट हैं। वो तो मैं उनको क्या कहूँ, वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, उनका तो कारोबार है। मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा, ये इमरान खान साहब जो हैं कि अभी आपकी एक मोहतरमा कॉलर ने बात की थी, अब ये तो मोदी को जताने की बातें कर रहे हैं। एक आदमी जो आपको खत्म कर रहा है, आप उसको जताने की बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वो कश्मीर पे मसला हल कर देगा, जो कुछ वो कश्मीरियों का। तो इनका मुंह बंद करना चाहिए, लिप शुड बी सील्ड। और इनके जो बुजुर्ग हैं उनका कोई आगाही नहीं। मैं अब फेयर असेसमेंट ये देता हूँ, हालांकि मैं जहाँ मुखालफत करनी होती है शदीद मुखालफत करता हूँ, जहाँ कोई अप्रिसिएशन नहीं या एक सही ओपिनियन देता हूँ कि दवाइयों की कीमतें अगर 1000 दवाइयाँ ले लें तो उनमें से 850-900 की तकरीबन कीमतें मार्जिनली बढ़ी हैं। ठीक है सर, दवाइयों पर भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया। नाजरीन, आपका साथ है तो जज्बा जो है वो जवां भी है और उसमें जोश और गर्मी भी है। आइंदा इंशाल्लाह जब भी मुलाकात आपसे होती है, जब भी होती है यानी रोज़ होती है, कोई नई बात लेकर आपके सामने आते हैं। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।